बायोलॉजी क्लास 12 वंशागति एवं विविधता अर्थात इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 6 लेकर के आए हैं। इस चैप्टर के इससे पहले पार्ट 5 अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। आज के पार्ट में, आज के वीडियो में आपको रुधिर वर्गों की वंशागति अर्थात इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप को समझाएंगे। तो एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, आपको बता दें कि इस पर आधारित दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाए हैं, जो अभी बाद में आपको समझाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी में से घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो वो दो क्वेश्चन बताएंगे, कौन से क्वेश्चन है उनको सॉल्व भी करवाएंगे। लेकिन उससे पहले रुधिर वर्गों की वंशागति क्या है और इसके उदाहरण को बता देते हैं। तो रुधिर वर्गों की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप के अंतर्गत एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति का बर्नस्टीन ने पता लगाया था। किसने पता लगाया? बर्नस्टीन ने पता लगाया था। और कब? तो 1924-25 में पता लगाया था। बर्नस्टीन ने 1924-25 में एबीओ रुधिर वर्गों की वंशागति का पता लगाया था। और बर्नस्टीन के अनुसार या इनके अनुसार ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की जीनी संरचना I0 होती है। कई लोग IO भी कहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से I0 होगा। तो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों की जीनी संरचना I0 होगी या II होगी। ये जीनी संरचना का मतलब है जीनोटाइप। और ए रुधिर वर्ग वाली की जीनी संरचना IA या फिर IA होगी। इसी प्रकार से बी रुधिर वर्ग की जीनी संरचना या जीनोटाइप क्या होगा? तो IB या फिर IB होगा। और AB रुधिर वर्ग की जीनी संरचना IA और IB होगा। अगर आप लोग रुधिर वर्ग के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। चारों रुधिर वर्ग, कौन सा किसको दिया जा सकता है, कौन सा किसको नहीं दिया सकता है, आप लोग जाकर के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और प्लस माइनस को भी समझाया है, जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम कक्षा 12 का कोर्स लेकर के आए हैं। तो अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे पुरुष है, कोई पुरुष है और पुरुष का रुधिर वर्ग ए है मान लेते हैं। और कोई स्त्री है तो स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है। पुरुष का रुधिर वर्ग ए है, स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है। इन दोनों का विवाह करवा दिया जाता है, इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। तो इनकी संतानों में रुधिर वर्ग को बताना है कि कौन सा रुधिर वर्ग होगा। तो देखिए पुरुष का रुधिर वर्ग ए है तो पुरुष यहां लिख लेते हैं। स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है, वो यहां लिख लेते हैं। अब देखिए पुरुष का रुधिर वर्ग ए है तो ए का जीनोटाइप क्या है? IA या फिर IA है। तो ए का रुधिर वर्ग IA लिख लेते हैं यहां पर। और स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है तो ओ का यहां पर I0। अब देखिए क्रॉस करवा देते हैं, तो क्रॉस करवाने पर यहां IA आ जाएगा। ये कैसे आया इधर देख लीजिए। देखिए जैसे ये है IA और इधर है I0। अब इनके गैमीट्स जैसे हम निकालते थे बिल्कुल वैसे इनको अलग अलग कर लेते हैं। इस तरह से अलग अलग कर लेते हैं और इनका क्रॉस करवा देते हैं। तो ये IA और इसी तरह से ये IA ये भी IA और ये भी IA। ये सभी IA आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर केवल एक लिख दिया है। सभी को छोड़ करके सब एक ही जैसे आ रहे हैं, इसलिए केवल एक यहां पर लिख दिया है। अब ये जो संतान है इसका रुधिर वर्ग क्या होगा? तो रुधिर वर्ग IA किसका है? IA रुधिर वर्ग ए का है। इसलिए जो यहां रुधिर वर्ग ए आ रहा है ए वर्ग की संतान होगी, यानी कि इसकी जो संतानें होंगी वो ए रुधिर वर्ग वाली होंगी। एक तो उदाहरण ये हुआ, एक उदाहरण और देखते हैं, फिर वो तो क्वेश्चन आपको समझाते हैं इंपॉर्टेंट वाले। मान लेते हैं कि पुरुष है और पुरुष का रुधिर वर्ग बी है और स्त्री है, स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है। यहां पर पुरुष का ए था, स्त्री का वो था। अब स्त्री का ओ ही है, पुरुष का बी है। तो देखिए यहां पर बी पुरुष का है,
ओ स्त्री का है और बी का देखिए यहां पर क्या था, आई बी, और ओ का आई जीरो, आई लोकस था। अब यहां से इनके गैमीट्स को निकाल लेते हैं, आई बी, आई जीरो, और क्रॉस करवा देते हैं इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा, आई बी आई जीरो, इसका करवाएंगे आई बी आई जीरो, इसका आई बी आई जीरो, ये सब आई बी आई जीरो आएंगे। तो इस तरह से यहां पर बी रुधिर वर्ग आ जाएगा, बी रुधिर वर्ग, क्योंकि आई बी आई जीरो किसका है, बी रुधिर वर्ग का है। तो जो इनकी संतानें होंगी उनका रुधिर वर्ग बी होगा, यानी बी के लिए विषम युग्मजी होंगी। जो संतानें होंगी बी के लिए विषम युग्मजी होंगी या हेटेरोजाइगस होंगी। अब चलिए वो दोनों क्वेश्चन आपको बताते हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इस पर पूछे जाते हैं। एक एक करके दोनों को डिटेल से समझाते हैं। देखिए पहला उदाहरण है, पहला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है, उसने ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष से विवाह किया, तो उसकी भावी संतानों में कौन कौन से रुधिर वर्ग हो सकते हैं, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। एक स्त्री का रुधिर वर्ग ओ है, तो यहां पर स्त्री लिखते हैं और इसका रुधिर वर्ग ओ लिख देते हैं, ओ है, और उसने ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष से विवाह किया। इसका मतलब पुरुष का रुधिर वर्ग क्या हुआ, ए बी हुआ, स्त्री का रुधिर वर्ग ओ, पुरुष का रुधिर वर्ग ए बी है। अब मैंने अभी उधर आपको बताया था कि जो ओ रुधिर वर्ग वाला है इसका जीनी संरचना क्या होगी, जीनोटाइप क्या होगा, ऐसे कह लीजिए जीनोटाइप। तो आई जीरो होगा, आई लोकस होगा। अब यहां पर लिख लेते हैं आई जीरो, और ए बी का क्या होगा, तो मैंने बताया था कि आई ए आई बी होगा। तो यहां पर आई ए आई बी लिख लेते हैं, ये इसका हो गया। अब इनके जैसे गैमीट्स निकालते थे वैसे ही निकाल लेते हैं, आई जीरो, और इसका आई ए, और इसका निकाल लेते हैं आई बी। अब क्रॉस करवा देते हैं, इसका क्रॉस जब इससे होगा तो यहां आएगा आई ए आई जीरो, और इसका क्रॉस इससे होगा तो यहां आएगा आई बी आई जीरो, फिर इसका क्रॉस इससे होगा तो आई ए आई जीरो, और इसका क्रॉस इससे होगा तो आई बी आई जीरो। इस तरह से यहां पर देखिए आई ए आई जीरो है, इसलिए ब्लड ग्रुप इसका ए होगा। यहां पर आई बी आई जीरो है, ये जीनोटाइप किसका है, ब्लड ग्रुप बी का है। और यहां पर आई ए आई जीरो है तो ब्लड ग्रुप ए का है ये जीनोटाइप, और ये जो जीनोटाइप आया है आई बी आई जीरो, ये ब्लड ग्रुप बी का है। तो इस तरह से इनकी जो भावी संतानें होंगी वे ब्लड ग्रुप ए और बी की होंगी। इसमें क्या कह रहा था कि उनकी भावी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग हो सकता है, तो उनकी भावी संतानों में लिख देंगे, भावी संतानों में रुधिर वर्ग ए व बी हो सकता है, रुधिर वर्ग ए व बी। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए दूसरे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। शिशु का रुधिर वर्ग ओ है, पिता का रुधिर वर्ग ए है, माता का रुधिर वर्ग बी है, जनकों के जीनोटाइप मालूम करें, इनके जीनोटाइप मालूम करें और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी भी प्राप्त करें। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कहा गया है कि पिता का रुधिर वर्ग ए है, तो पिता का रुधिर वर्ग इधर लिख लेते हैं ए। माता का रुधिर वर्ग बी है, तो माता का रुधिर वर्ग इधर लिख लेते हैं बी। ये पिता का रुधिर वर्ग है, इधर पिता लिख लीजिए। ये माता का है रुधिर वर्ग, तो माता लिख लीजिए। अब ए का मैंने बताया था आई ए आई जीरो होता है, जीनोटाइप है, ये जीनी संरचना है रुधिर वर्ग की, और बी ब्लड ग्रुप की जीनी संरचना आई बी आई जीरो होती है, ये इसकी जीनी संरचना हो जाएगी। अब इनके गैमीट्स को जैसे निकालते थे बिल्कुल वैसे ही निकाल लेंगे, तो आई ए और आई जीरो, आई लुकस, फिर यहां पर आई बी और आई, या फिर आई जीरो आप कह सकते हो, चाहे आई कहो चाहे आई जीरो कहो, और इसके बाद में क्रॉस करवा देते हैं। तो इसका क्रॉस इससे होगा तो
तो ये आ जाएगा IA IB। फिर इसी का क्रॉस इससे करवा देते हैं, तो ये IA I0 या केवल I आप कह सकते हो। फिर इसका क्रॉस इससे होगा तो IB I0, और इसी का क्रॉस इससे होगा तो I0 I0 या I केवल आप कह सकते हो, केवल I भी कहा जा सकता है। अब देखिए पिता का जो जीनोटाइप है वो IA I0 है। पिता का जीनोटाइप क्या है? IA I0। तो जीनोटाइप मालूम करें तो जीनोटाइप तो हमें पता चल गया, तो लिख देंगे नीचे कि पिता का जीनोटाइप IA I0 है, IA I0 है। और इसके बाद माता का, तो माता का भी लिख देंगे, माता का जीनोटाइप माता क्या क्या था? IB I0 या IB I है। इस तरह से अब इसके बाद में प्रश्न में कहा गया था कि अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी भी प्राप्त करें, यानी संतति में जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त करना है। तो संतति में जीनोटाइप की जानकारी तो प्राप्त हो गई है। ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है इसका? देखिए ब्लड ग्रुप AB होगा ये, और ब्लड ग्रुप यहां पर A होगा, ब्लड ग्रुप B होगा, ब्लड ग्रुप O होगा इसका। यानी कि जो AB रुधिर वर्ग वाले हैं, AB रुधिर वर्ग वाले जो संतति हैं, संतति का जीनोटाइप IA IB है, ऐसे लिख भी देंगे। संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप बताना है तो AB रुधिर वर्ग वाले संतति का जीनोटाइप IA IB है, ऐसे लिख देंगे। A रुधिर वर्ग वाले संतति का जीनोटाइप IA I0 है, और इसके बाद B रुधिर वर्ग वाले का लिख देंगे। B रुधिर वर्ग वाले संतति का जीनोटाइप IB I0 है या फिर IB I है, और इसके बाद में O रुधिर वर्ग वाले संतति का जीनोटाइप I है, या फिर कह लीजिए कि I0 है। इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक ये वाला क्वेश्चन और इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। और इसके पहले मैंने आपको ये देखिए ये पूरा उदाहरण भी बताया, इसके अलावा और भी उदाहरण थे मैंने वो छोड़ दिए हैं, ऐसे ही वो भी होंगे। आप समझ गए होंगे रुधिर वर्गों की वंशागति या इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।